सदगुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है दास भावना। दास कहावन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। सहनसा बाबा अवतार जी महाराज जी हमें समझाते हैं, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। यानी शहंशाह जी कहते कि मैं दासों का दास। कितनी ऊंची अवस्था है। सतगुरु स्वयं को दास कहते हैं। सतगुरु भगवान होते हैं लेकिन खुद को दास कहते हैं। लेकिन हम बन जाते हैं बॉस। हमें कोई रुतबा मिल गया, कोई पद पदवी पोस्ट मिल गया, तो हम बॉस बन जाते हैं, हम हुकूमत चलाते हैं। तो सतगुरु हमें गुलाम बनाते हैं, संतों का सेवक। और सारे सिस्टम जो है संतों की सेवा के लिए है। संतों की सेवा बन जाए सेवा, मांगो दाता यही वरदान। हम गीत गाते हैं कि संतों की सेवा बन जाए सेवा, लेकिन फिर हम संतों की सेवा नहीं करते। हम संतों पर रूल करते हैं, संतों पे हुकूमत करते हैं। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति है दास भावना, जो शहंशाह जी कहते हैं कि मैं दासों का दास। तो सतगुरु जब दास कहते हैं तो हमने भी दास बन जाना है। हमने कभी बोस नहीं बनना है। जो दासों का दास बनकर रहते हैं सतगुरु के दरबार में, फिर उन्हीं का मोल पड़ जाता है। एक हलीमी, एक विनम्रता। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। तो हमारे कर्मों में विनम्रता हो, हम संतों की चरण धूलि बन जाएं। सहनसा जी समझाते हैं एक सेवक कैसा होना चाहिए। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है, कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्षाता है। संसा जी कहते हैं कि संतों का यश गाना है, संतों की महिमा, संतों की मान बढ़ाई करना है। हम संतों के सेवादार हैं। संत खुश तो निरंकार खुश। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में समझाते हैं, संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 78। कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा में विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मत वाला है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। मनसा वाचा कर्मणा एक होना पड़ेगा। हम जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी शायरी हम सब सुनते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ेगा, दफन होना पड़ेगा। एक दाना जब जमीन के अंदर जाता है, सड़ता है, तो वो अंकुरित होता है। अगर वो दाना जमीन के हवाले नहीं होगा, खुद को सरेंडर नहीं करेगा, तो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो दाना सड़ता है, तब जाकर अंकुरित होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी मैं, इसको मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक घास से सीखना है, क्योंकि सदगुरु हमें समझाते हैं कण कण से शिक्षा लीजिए, कण कण से सीखिए। सृष्टि का जर्रा जर्रा कण कण हमें सिखा रहा है। एक घास हमें सिखा रही है। जब आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ खड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन घास वैसे की वैसी रहती है। तो दास की अवस्था घास वाली होती है। दास का आवन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ सदगुरु है, सब कुछ निरंकार है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।